बावकार ताजिर इस वक्त बेवकार हो चुका है। एक तो ये बड़ी ओपन बात है, और बेवकार करने वाले कौन लोग हैं? तहसीलदार, एसी, पटवारी, जनाब ब्यूरोक्रेट्स, जिनके बारे में एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या कहती है, जिनके बारे में IMF क्या कहती है, जो अपनी इस्लाह नहीं कर सके वो हमारी इस्लाह करने के लिए निकले हैं। आप एक बात सुन के हैरान होंगे कि पोल्ट्री का -80 रुपए रेट आता है रेड लिस्ट के अंदर। कितना? -80 रुपए। और दुकानदारों को ट्रायल की बुनियाद पे 10-10 दिन जेल जाना पड़ता है। अब ये जो इदारे थे जिन्होंने हमारी इस्लाह करनी थी, जिन्होंने हमें समझाना था, हमारे लिए एक काम करना था, जिन्होंने सप्लाई चेन को मेंटेन करना था, जिन्होंने तलब और रसद को देखना था, वो एक रेवेन्यू अथॉरिटी बन चुके हैं। और वो हमें इस तरह डील करते हैं जैसे हम डकैत और चोर हैं। क्योंकि उसकी बुनियादी वजह क्या है? बुनियादी वजह यह है कि वहां से पैसा जनरेट हो रहा है, कोई मेरिट पे प्राइस चेकिंग नहीं हो रही। मेरे पास अभी एक मैसेज है, बंदे ने कहा मैं कलमा पढ़ के हल्फन ये बात कहता हूं कि मैंने 333 रुपए रेट बताया। ये आज ही का मैसेज है, और 335 रुपए, और मेरे समन के ऊपर 360 रुपए लिखा गया। तमाम ग्रुप में मैंने शेयर किया है। मेरे भाइयों, हम ताजर कतई ब्लैक मार्केटिंग नहीं करना चाहता। जो रिटेलर होता है वो अपना जायज नफा रखना चाहता है। हम कुछ ज्यादा कहते ही नहीं है। हम ये कहते हैं इन्फ्लेशन रेट के मुताबिक हमें नफा दे दो, हम उस रेट के लिए बेचने के लिए तैयार है। अगर हम उस रेट पे नहीं बेचेंगे तो हमें जेल भेजा जाए, हमारी दुकानें सील की जाए। आटे की गाड़ी छोड़ने के ऊपर DFC रावलपिंडी ने पीरा के ऊपर FIR दी है मरीक में। पता है साथियों को, आपके मीडिया चैनल को पता है, और वो लोग हमारी इस्लाह कर रहे हैं। इस वक्त जो मार्केट का रेट है वो 220 रुपए, आप तमाम दोस्त जानते हैं, खरीदते भी हैं 220 रुपए, लेकिन प्राइस लिस्ट में 190 रुपए रेट है। वो 190 रुपए रेट क्यों है? वो सिर्फ इसीलिए है कि ये जो पैदागिरी है और ये जो पैसे इकट्ठे करने का एक जरिया बनाया हुआ है गवर्नमेंट ने, और करोड़ों के हिसाब से अगर आप इनके अदाद शुमार देखें तो सिर्फ ट्रैफिक के ही आप लोग होशियार होते हैं, परेशान। अगर आप हमारे चालान देखें, जो छोटे ताजर हैं, छोटे दुकानदार हैं, तो आपके जो है वो होश उड़ जाएंगे कि 10-10 हजार, 15-15 हजार, 20-20 हजार रुपए छोटे छोटे दुकानदार जिनकी सेल ही इतनी होती है 20 हजार, उनको जुर्माने किए जाते हैं। और फिर सफेद दाढ़ी के साथ लोगों को जेलों में और गाड़ियों में धक्के दे के जो है वो डाला जाता है। मुल्क में सिर्फ पेपर वर्क है, पेपर वर्क होता है, बाकी प्रैक्टिकल कुछ नहीं होता। जिस तरह की अभी जहीर साहब ने कहा है कि पीरा वाले, मैंने आटे की गाड़ी पकड़वाई है, पीरा वाले को मनाया, मैंने कहा ये तंदूर का आटा है और जा रहा है शहजोर पे इस्लामाबाद 12 गाँव में। आगे गए, इस्लामाबाद क्रॉस करके 10,000 रुपये लेके गाड़ी छोड़ दी। मैं रेट लिस्ट उठा के चेक करें, आटे का कोई रेट है रेट लिस्ट पे? सरकारी रेट लिस्ट आई है, आप चेक करें, कोई आटे का रेट है नहीं है। पिछले 3 हफ्ते पे मैदा, फाइन, आटा 1800 रुपये बढ़ा, और एकदम से 200 रुपये कम करके जी आटा कम हो गया, खबरें चल गई। मेरे पास 2 आइटमें, रोटी और नान, मैडम ने 14 रुपए की रोटी कर दी। आटे की कोई क्वालिटी नहीं है। जिस तंदूर पे सब्ज तोड़े का आटा उतरता है वो रोटी कोई खाता ही नहीं है कि ये जी नाकस आटा है। 6-6 किस्म के इन्होंने आटे बनवा दिए हैं पैदागिरी के लिए। एक आटा बोलता है मैं बोला हूं, मुझे उठा के जेल भेज दिया। अब उस दिन मैं महकमा खुराक के खिलाफ बोला हूँ, AD साहब कहते हैं जी कि कोई साहब के खिलाफ FIR काटे। मैं 2 FIR काटे यार। वो भाई मैं को चर्च बेचता हूँ, पाउडर बेचता हूँ, मैं रोटी बेचता हूँ। मैं आज पिछले 22 साल से नॉन वाइसन का हिस्सा हूँ। किसी 2 साल हो गए मैंने अपने DC साहब का मुंह नहीं देखा। जाते हैं AD साहब हमें पूरा करके भेज देते हैं, और रात हम कहा के हम बात करते हैं, अपना मौक़िफ़ रखते हैं, कहते हैं इन पे FIR दो। क्यों FIR दो? और भाई मैं पाकिस्तानी हूँ, सुई गैस के बिल पे टैक्स दे रहा हूँ, बिजली के बिल पे टैक्स दे रहा हूँ, पानी के बिल पे टैक्स दे रहा हूँ, पानी का टैक्स दे रहा हूँ। इस्लामाबाद में रोटी 25 रुपए की है, पिंडी में रोटी 14 रुपए की है उसी आटे की। ये कहाँ का इंसाफ है, कहाँ का कानून है? रेट जो हमें दिए जा रहे हैं ये रेट हकीकत में मबनी नहीं है। तो खुदारा हमारे साथ एक तावन करें कि होलसेल मार्केट को चेक कर लें, उसके मुताबिक आप हमें रेट दे दें। तो जबकि हमने बार डॉक्टर साहब से, ADCG साहब से रिक्वेस्ट की कि हमें बेशक अपनी ज्वाइंट टीम बना दें जो हमारे साथ चले, विजिट करे स्लेटर हाउस का। 3 स्लेटर हाउस थे, हमने इनको कहा था, एक ये चकले वाला पुल, पोड़ी वाला पुल जिसको कहते हैं, और एक इधर ये अलशफा है, और एक स्याला है। यहाँ से आप होलसेल के रेट ले लें, उसके मुताबिक आप हमें रेट दे दें। तो वो कहते हैं जी हमारे पास इसका नहीं है कोई, क्योंकि ये लाहौर से तय होगा जो भी होगा। अब जितनी अथॉरिटीज बनाई गई हैं उनका रेवेन्यू जनरेट करने के अलावा कोई भी काम नहीं है। पंजाब फूड अथॉरिटी है, वो भी रेवेन्यू जनरेट करती हुई दिखाई देती है। अभी रिसेंटली पंजाब फूड अथॉरिटी ने एक नया कानून लागू कर दिया है कि जो बंदा PRA का रजिस्टर्ड नहीं होगा हम उसको लाइसेंस जारी नहीं करेंगे।
होश के नाखिल ने ताजर को इज्जत दे। जब ताजर को इज्जत देंगे तो आपके ये इकोनॉमी के आज मसाइल हैं जिनमें आज आप गिरे हुए हैं, इससे आपको ताजर निकालेगा। और अगर ताजर उठ खड़ा हुआ तो फिर ये आपकी ना हुकूमत रहेगी ना ये चीजें रहेंगी। ताजर जो है वो आपका फेरा फोर्स है। ये कहाँ के कानून है समझ में नहीं आता। अगर एक ताजर बाहर कोई टिया लगाता है या कोई भी काउंटर लगाते हैं, गैर कानूनी होते हैं, वो जनाब जाके सेट पे लेके उससे 10,000 रुपया लेके वो फिर कानूनी हो जाता है। इसमें कि एक ताजर को अपने सेट पे बिठा के 10,000 रुपया ले लिए और फिर वो जनाब कानून के दायरे में आ गया। तो वो इनको हेलमेट से आदत पड़ गई है। अब के जुर्माना बढ़ाने से कोई जराइम कम नहीं हो गए हैं, कोई तजावुजात खत्म नहीं हो गई है। क्या तब्दीली आई है किसी इस पूरे पंजाब में? मैं पिरोदाई की बात करता हूँ, मैं प्रेजर साहब की मौजूदगी में और तमाम मीडिया वाले के सामने बात करता हूँ। आज से 4-5 दिन पहले 28 दुकानें सील हुई है। मैं सबसे पहले उन ताजरों को मैंने कहा इंशाल्लाह ताला उम्मीद है या हमें वार्निंग देंगे। प्रेजर साहब ने फोन किया, मैंने खुद भी फोन किया। जब मैं दफ्तर में गया हूं तो 21 बंदों के रसीदें पड़ी हुई है, वो बिल बुक रिकॉर्ड है कि 12-12 हजार रुपए मैंने अपने हाथ से गिन कर दिए हैं। और 7 बंदों से इन्हीं के बंदों ने 5-5 हजार रुपए बगैर रसीद के ले लिए। अच्छा हुआ कि बुरा हुआ है। हम ये कहते हैं कि एक तरफ आप तस्वीरें बना रहे हैं, एक तरफ आप तजावुजात देख रहे हैं और दूसरे तरफ आपके चपरासी या ड्राइवर या जो चाय वाला वही बंदों को फोन कर रहा है आप हमारे पास आए, हम इंशाल्लाह आपका काम करवा देंगे। तो क्या फायदा है इस निजाम का? हमारे इस इलाके के MPA MNA हमारी बात सुनते तो हमें आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की क्या जरूरत थी? इनके जाती काम हो तो 1 मिनट में हो जाते हैं। मुझे क्यों मिले? हमारे पास पीरा फोर्स वाले मजिस्ट्रेट आते हैं। चीनी किस तरह जी? हमने 190 रुपए खरीद कर 160 रुपए बेची है। आटा जो है हम 830 रुपए खरीद के 930 रुपए खरीद के 905 रुपए का बेच रहे हैं। क्योंकि इसलिए मिल वाला कहता है कि हमसे लेके जाए 890 रुपए। आप माशाल्लाह से सारे पढ़े लिखे कि जब वहां से 890 रुपए लिया जाएगा उसके ऊपर 20 से 25 रुपए लागत आएगी वहां पे पहुंचने, उसके बावजूद भी हम लोग 905 रुपए बेच रहे हैं। अच्छा जब खत्म हो जाता है शेल्फ पे नहीं होता, क्यों नहीं है भाई? नहीं मिला हमें, हमारा गुनाह नहीं है, 50,000 रुपए जुर्माना। तस्वीरें ले लेते हैं, उसके बाद आके या दुकान सील कर जाते हैं और उसके वो जाते हैं सिटी में तो 20,000 जुर्माना, 25,000 रुपया जुर्माना। ये नजायज है हमारे साथ।